जय हिंद दोस्तों। MECL मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी दोस्तों, जहां से ITI और ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। ये रिक्रूटमेंट के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म को तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस नहीं है तो एलिजिबल नहीं है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी मिल सके और ये जानकारी हो सके कि देखिए रिक्रूटमेंट के लिए एक्सपीरियंस भी इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट है अकाउंटेंट की पोस्ट पर है, जो कि 6 वैकेंसी है। इसके लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन CA ICWA होना चाहिए, साथ ही साल 3 साल का एक्सपीरियंस और 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी रखा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। 1 सीटें हैं। टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ टेक्नीशियन जो है सर्वे एंड ड्राफ्टमैन के लिए है, जो कि 15 सीट है। ITI आपका सर्वे या ड्राफ्टमैन सिविल जैसे ट्रेड के लिए है, तो ड्राफ्टमैन सिविल के लिए तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्वे या ड्राफ्टमैन में। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ITI होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल से और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज 30 साल रखा गया है। टेक्नीशियन देखिएगा सैम्पलिंग के लिए BSc यहाँ पर एलिजिबल है, 2 सीट है। 3 साल का एक्सपीरियंस है ड्रिल कोर में या माइनिंग सैम्पलिंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन में देखिए लेबोरेटरी में 3 सीट है, BSc केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स वाले के लिए। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। केमिकल, पेट्रोलॉजिकल, माइनरोलॉजिकल है, सिमिलर लेबोरेटरीज में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट देखिए मटेरियल्स में 16 सीट है। ग्रेजुएट मैथ या BCom वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगला है अकाउंट्स असिस्टेंट का है, 10 सीट है। BCom के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे देखिएगा स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए यहाँ पर आपके पास शॉर्ट हैंड का डिग्री होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेजुएट होने के बाद। आगे देखिएगा असिस्टेंट हिंदी में देखिए 1 सीट है। ग्रेजुएट हिंदी इंग्लिश के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। ठीक है, आगे इसमें देखिए टाइपिंग भी आपका मांगा गया, हिंदी टाइपिंग आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की बात करें, इलेक्ट्रीशियन के लिए मात्र 1 सीट है, जो कि ITI के इलेक्ट्रीशियन के लिए है। वैलिड आपके पास वायरमैन का सर्टिफिकेट हो, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल है। मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर देखिए 5 सीट है। 10th प्लस ITI टर्नर, मशीनिस्ट या ग्राइंडर या मिलर ट्रेड के लिए आपके पास ITI के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मशीनिस्ट या रिलेवेंट जो है ट्रेड्स में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। ड्रिलिंग में देखिए ये ड्रिलिंग पोस्ट है, जो कि 12 सीट है। ITI आपका मैकेनिक, मूविंग मशीनरी, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, फीटर ट्रेड में ITI होना चाहिए, साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30 साल का एज लिमिट है। मैकेनिक में देखिए तो मैकेनिक में 1 सीट है यहाँ पर। ITI डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, फीटर ट्रेड के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे जो है मैकेनिक कम ऑपरेटर ड्रिलिंग के लिए 25 सीट है, जिसमें ITI के मैकेनिक, मूविंग मशीनरी, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक और फीटर ट्रेड के लिए, लेकिन 3 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया आपके ट्रेड में। तो आपने ITI करने के बाद कहीं से एक्सपीरियंस ले रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और आगे देखिएगा यहाँ पर जूनियर ड्राइवर के लिए 6 पोस्ट है। 10th पास आउट के लिए है। वैलिड DL आपके पास होना चाहिए। 3 साल का आपके पास हेवी या लाइट व्हीकल के लिए ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ट्रक हो, हिली एरिया में, रफ एरिया में, तो आप एलिजिबल हैं। 30 साल का एज लिमिट रखा गया है। अब देखिए वैसे कैंडिडेट जो कहते हैं कहीं पर उनको 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब मिलता है तो कहते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। तो इस तरह की जो रिक्रूटमेंट है, अगर आपको 3 साल 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है और वहाँ पर भी अगर आपको नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप वहाँ कर लीजिए। हालांकि कई सारे
सारे जगह पर वहाँ पर बाउंडेशन भी होता है कि आपको 5 साल के लिए ज्वाइन कराया गया तो 5 साल तक करना पड़ेगा, बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह की वैकेंसी में आप एलिजिबल हो पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कंपटीशन भी कम रहता है नॉर्मल के मुकाबले, यहाँ पर उतने एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है। आगे देखें सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। पहले तो आपका एप्लीकेशन की जांच की जाएगी, आप एलिजिबल हैं या नहीं है। एलिजिबल होते हैं तो रिटन टेस्ट होगा जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट जो होगा नागपुर में कराया जाएगा, ठीक है। सभी कैंडिडेट का एग्ज़ाम है नागपुर में ही होगा। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 7 गुने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपको फाइनल ज्वाइनिंग होता है। और हम ये सिलेबस पर हम जो है इसकी जानकारी, सिलेबस का पूरा डिटेल जानकारी टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर हम सिलेबस का अपडेट दे देंगे, अगर पीडीएफ मिल जाता है तो पीडीएफ हम वहाँ पर सिलेबस का दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। सैलरी देखिए बहुत ही अच्छी खासी सैलरी होगी। सैलरी हालांकि शुरुआत में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, देखिएगा यहाँ पर ये जो है बेसिक सैलरी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अलग अलग पोस्ट का 20,200 से लेकर के 49,300 का ये टेक्नीशियन का है, असिस्टेंट सबका है। तो 20,200 का आपकी बेसिक सैलरी है सभी के लिए। जूनियर ड्राइवर का 19,600 है। तो और भी इसके साथ देखिए कई सारे अलाउंसेस हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि देखिएगा। तो यहाँ पर आपका IDA, HRA पर और भी कई सारे अलाउंसेस हैं। PF है, ग्रुप परफॉर्मेंस है, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी है, एम्प्लॉय का वहाँ पर कई सारे स्कीम चलते हैं, इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस कई सारे हैं। वहाँ पर आपको कई सारे और भी बेनिफिट मिल जाता है, अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। पोस्टिंग आपकी जो है भारत में कहीं भी हो सकती है, MECL के प्रोजेक्ट ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट में या जहाँ चाहिए आपको भेज सकते हैं, ठीक है। और 1 साल के लिए प्रोविज़न पीरियड पर रखा जाता है। हालांकि जब कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि 1 साल या 2 साल के लिए आपको देखा जाता है कि आप अच्छे एम्प्लॉय हैं या नहीं है। आप में अगर कोई गलती पाई जाती है तो 1 साल के पहले जो है निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा कम देखने के लिए मिलता है। आप वहाँ पर अच्छे से रहिए तो आपको कोई नहीं निकालेगा, आपकी ये परमानेंट जॉब है, ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होंगे जिसके लिए आपका एप्लीकेशन फ़ीस 500 रखा गया है OBC, जनरल और EWS के लिए। SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं देना है। फीमेल्स को भी यहाँ पर पेमेंट करना होगा जो जनरल, OBC, EWS से आएंगे, ठीक है। ये अकाउंट डिटेल दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको दिया जाना है। आप फॉर्म अप्लाई करते हो इसके बाद चेकआउट कर लीजिए, अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने का, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाना है। तो देख करके एक ज़रूरी से आप अप्लाई करिएगा। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 5 जुलाई 2025 है और फॉर्म जो है 14 जुलाई से भरना शुरू 14 जून से लेकर के 5 जुलाई तक भरे जाएंगे। तो 14 जून से फॉर्म अप्लाई होगा, तो उसका जानकारी आपको टेलीग्राम पर हम आपको दे देंगे। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।